ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरशब्दगणोद्भवप्रक्षालित सकलभूतलकलङ्कः मुनिविरूपाश्रिततीर्था सरस्वती विष्णोऽमृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परमशंकराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलौषधोऽहं परिवर्तकम् सर्वसम्मन्त्रं वरदजीवनपरिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्रीरत्नकर्णकस्मादेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्रीनन्ददेवाः पुत्रनन्ददेवाः तेषामख्यं सामासान्तामासाद्याचार्यसमन्तबद्धदेवेन मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदये मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो तेन धर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं ज्ञानं सर्वधर्माणां कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षांशोत्तरकानि चैव पञ्चाशदशोदशादशसङ्ख्यामेतत्कृतं पञ्चबलं नमामि। अरहन्तवासेयतं कर्णदेवमद्यं समं परमाङ्गतीतो शिष्यमानुंसा इच्छामि सुरभक्तिकामोपदस्तावशिं श्रमणाना समअङ्गोपने पाव्यपर्यन्ति शुद्धकर्माणि भोग भोग सूर्या चैव शुद्धतत्त्वेन कांसयानिचिकामञ्चेमे नमस्तो पूर्वाय स्वाध्यायाचार्य भक्ति श्रोतृदेवादिगे सपरमतवामनापरमदिव्य श्रुतचतुर्मदिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यो यतेष्वं समागे पंचविनाशकर संगर्षे शिष्टानगपुत्रे रमायित्रावन्ते गुरुभक्ति संजनेन यत्र संसार सायं घोरं विदर्भयात्तकमं जन्मन्मरणं न पावेते एनित्यं सतमन्त्रो मुनित्राणानामिनोत्रापदान् सत्कर्माविरतास्तपोरन्दना साधुप्रिया साधुः शीलप्रावरण गुणप्रावरण दण्डाकरेतोदिकां शुद्धात्मसाधुः साधुः गुरुवापान्तोरवलित्यं ज्ञानदर्शनायकाचार्यकामग्रहमस्मार्गोपदेशिका इच्छामते आयभक्तिकामसुभोदसारथ्य समनाना समदन्तं समच्युत्तान् पंचव्याख्यानमाया राजेश्वरनानोदेश्यां वत्सायां श्रीमुनपालयां सौश्रवणं शयानं शिखानां अंचेने नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यस्विद्यादर्पणायते आचार्य समंतभद्र जी महाराज की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज की जय। मुनि शंकर की जय। कहाँ तक आएगा 30 नंबर। कल समाजपत्र महाराज जी ने बताया था जो धर्म करेगा भले वो द्वाग भी क्यों न हो, द्वाग धर्म करेगा तो ग्वाड़ बनेगा और ग्वाड़ अधर्म करेगा तो द्वाग बनेगा। DOG उल्टा करो तो बताया था
सम्यक दर्शन से संपन्न मातांग भी चांडाल भी श्रेष्ठ है, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित उच्च कुलीन श्रावक भी नीच है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन से संपन्न कुत्ता भी श्रेष्ठ है, देव बनेगा, लेकिन मिथ्या दृष्टि उच्च कुल का तो देव भी नीच जाति में जाएगा। ये ध्यान रखना, सम्यक दर्शन आपको ही होता है, आप लोगों ने ही ठेका लिया है, ऐसा मत समझना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी त्रियंचों में भी होता है। पशु पक्षी गाय बैल घोड़ा गधा कबूतर जिसको तुम दाना डालते हो वो भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, प्रतिमाधारी हो सकते हैं। महाराज जो सोले का कहां से खाते होंगे फिर आप? महाराज जो सोले के हो गए कहां से खाते, कहां कुएं का पानी पीते हैं, कहां छान के पानी पीते हैं? प्रश्न तो आ सकते कि नहीं मन में? प्रतिमाधारी हो सकते हैं, त्रियंच भी। तो फिर महाराज जो प्रतिमाधारी को आप कहते हैं कुएं का पानी पीना चाहिए, और त्रियंच कहाँ कुएं का पानी पीते हैं और कहाँ पानी वो छान के भी, हम छान के तो पीते हैं कम से कम, वो छानते भी नहीं है। हाँ जी, पानी छान करके वही लोग पिएंगे, उसी को छान के पीने को कहा है हमारे शास्त्रों में। पानी वही छान के पिएगा जो कपड़ा पहनता है। पानी कहीं से छानते तुम? महाराज कपड़े का पानी आप छानना छोड़ गए, अब तो वो छन्ना आ गया, क्या छानने वाला, चालनी से। आप सबके घर में वो नल में लगा हुआ है, बस प्लास्टिक का छन्ना बना है, लगा है। झूठ नहीं बोलना, सही है कि नहीं? क्योंकि आप लोग एक प्लास्टिक के कपड़े पहनने लगे तो प्लास्टिक का छन्ना आ गया, जाली बन गई। नहीं, कपड़े के छन्ने से पानी छाना जाता है। जो कपड़ा पहनता है उसी को कपड़े से पानी छानने को कहा है। इसीलिए हम कपड़ा नहीं पहनते, इसलिए हम पानी क्या छानते नहीं। छली छनाई मिल जाए तो पीते हैं, तो नहीं पीते। जो कपड़ा पहनते हैं वो छानते हैं, इसलिए हमें दे देते हैं, हम पी लेते हैं, है ना। इसलिए त्रियंच के लिए कोई आवश्यकता नहीं पानी छान के पिए, वो प्रतिमाधारी भाव से हो जाते हैं। वो दिखाते नहीं हम प्रतिमाधारी हैं, देखो हमारी तरफ। ध्यान रखना, त्रियंच गति में भी सम्यक दर्शन होता है, हुआ है। अब कुत्ता भी स्वर्ग गया है, गया है कि नहीं गया है? जीवंधर राजकुमार, जीवंत राजकुमार ने कुत्ते को मंत्र दिया था कि नहीं? नमोकार मंत्र दिया था। कुत्ता भी स्वर्ग गया है, द्वार बना है, द्वार से द्वार बन गए हो, द्वार से द्वार बन गए, बना है। इसीलिए त्रियंच भी आपसे श्रेष्ठ हो सकते हैं अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो। हाँ, मेंढक तो गया है, मेंढक पूजन अभी उसका भी उदाहरण में आने वाला है। पूजन करना सीखना है तो मेंढक से सीखो। सुन रहे ना? आएगा, आगे आएगा पूजन, 100 के बाद आएगा, 100 श्लोक के बाद। पूजन करना है तो मेंढक से सीखो। मुनियों की रक्षा करना है तो किससे सीखना? वाह, मुनियों की रक्षा करना है तो सुअर से सीखो। कोई जैन श्रावकों से मत सीखो, भयंकर वालों से सीखो ही मत। कह रहे समझ बात कह रहा भैया, सुअर का उदाहरण दे दिया, क्या जैन श्रावक नहीं दे क्या? फिर क्यों नहीं दिया? एक त्रियंच होकर के भी अपना बलिदान कुर्बान हो सकता है मुनियों की रक्षा के लिए, लेकिन आप लोग नहीं हो पा रहे। देखो साहब, एक से एक उदाहरण दिया है, इसलिए तो मान के कल कहा था जी डॉक्टर साहब, बिगड़े हुए साधु के लिए, बिगड़े मीन्स मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि बिगड़े हुए साधु के लिए सुधरे हुए सम्यक दृष्टि श्रावकों का उदाहरण दिया गया है।
अरे तो साधु होकर के मिथ्या तो करता, आपसे बढ़िया हमारे श्रावक है। 32 में दो नंबर श्लोक में 2 श्लोक के बाद ये आने वाला है। 32 नंबर का श्लोक आएगा, देख लेना, उसके स्पष्ट लिखा हुआ है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो लिखा है, आएगा 2 दिन के बाद आएगा। तो बिगड़े हुए साधु को सुधरे हुए श्रावकों का उदाहरण दिया है, और बिगड़े हुए श्रावकों के लिए सुधरे हुए जानवरों का उदाहरण दिया। बोलो आप कैसा लगता है? बहुत खतरनाक है समंत्र पत्र की वाणी को पचाना सामान्य येरे गेरे लत्तू खेरों का काम नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत तेज लिखते हैं, लिखने वाले तेज लिखते हैं और सुनाने वाले और पेश करके मसाला डाल के मिर्ची डाल के सुनाते हैं। मैं क्या करूं, आप लोग चौके में मिर्ची खिलाते तो यहाँ भी मिर्ची की आवाज आती है, मैं क्या करूं, गलती आपकी है। हाँ जी, चौके में मीठा खिलाओगे तो मीठा मीठा बोलूंगा, तुम लोग मिर्ची खिलाओगे तो मिर्ची जैसे टीका टीका बोलूंगा, और नहीं खिलाओगे तो भी बोलूंगा। चलो आप सम्य दर्शन देखो, सम्य दृष्टि का कर्तव्य क्या है, सम्य दृष्टि क्या करता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुन लो। कितनी बड़ी बात है। 31 नंबर का श्लोक निकालो। भयाशा स्नेह लोभाश्च 30 नंबर थी, 30 नंबर। भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिंगिना प्रणामं विनयं चैव प्रणामं विनयं चैव न कुर्यः शुद्ध दृष्टया न कुर्यो शुद्ध दृष्टया। कुर्यो है क्या कोरिया है? भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिंगिना भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागमलिंगिना प्रणामं विनयं चैव न कुर्यः शुद्ध दृष्टया। प्रणामं विनयं चैव न कुर्यो शुद्ध दृष्टया। शब्द कितने बढ़िया रहेगा, शुद्ध दृष्टि। शुद्ध दृष्टि म्हणजे मतलब शुद्ध दृष्टि यानी क्या, जो चश्मा नहीं लगाते हो, जिसकी दृष्टि शुद्ध है, वही है ना। जिसकी दृष्टि शुद्ध है वो नहीं, दृष्टि से यहाँ लिखना सम्यक दर्शन। जिसका सम्यक दर्शन शुद्ध है, जो अपने आप को शुद्ध सम्यक दृष्टि मानता है, उनके लिए कह रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भयाशा स्नेह लोभाश्च, भय के द्वारा, आशा से, भय से, स्नेह से और लोभ से। कितने हो गए ये? 4 हो गए, 5 हो गए, 4। भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से। कुदेवागम लिंगिना, को देव, को आगम यानी शास्त्र, और को गुरु, इनको प्रणामम न विनयम न कुर्य, प्रणाम भी नहीं करना और क्या, विनय भी नहीं करना। इसका मतलब अविनय करना। विनय नहीं करना इसका अर्थ क्या है? अविनय करना,
अभिनय भी नहीं करना, विनय भी नहीं करना। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्यो, विपरीत होकर मध्यस्थ भाव रहो भैया। इनका अपमान भी नहीं, विनय अभिनय भी नहीं, विनय भी नहीं। तो कुदेव को गुरु को शास्त्र जो है, इन शास्त्रों का आदर भी नहीं होता है, इन गुरुओं का आदर भी नहीं होता है, उन देवों का आदर भी नहीं होता है। सुन रहे ना? कुशास्त्र, जिन शास्त्रों में जैन धर्म के, जैन सिद्धांत के विरुद्ध जो कुछ भी लिखा है, ऐसे शास्त्र कुशास्त्र कहलाते हैं। और वह आपके मंदिर में है और निकाल नहीं सकते हैं, निकालेंगे भी नहीं, चाहे कुछ भी कहो निकालेंगे नहीं। कुशास्त्र को समझ चुके हैं आप लोग। प्रवचन आचार्य समर्थ महाराज ने बताया था, उसको मैंने बताया और तो थोड़ा सा ज्यादा 10 दोस्त ज्यादा हो गए, 10 लग गए, सबको 10 पड़ गए। तो आगम को तो बताना पड़ेगा, आगम किसको बोलते हैं, शास्त्र किसको बोलते हैं। सुनो, स्पष्ट कह रहे, उसका आदर भी नहीं, विनय भी नहीं करना, नमस्कार भी नहीं करना, ऐसे गुरु को, ऐसे शास्त्र को, ऐसे भगवान को कभी भी किसी भी कैसे करते। इंसान झुकता है कब, इंसान कब झुकता है जी बोलो, कब झुकता है। तो ये 4 दिए हैं, इन 4 को छोड़ करके झुकोगे तो तुम ऊपर उठोगे, और ये 4 कारणों से झुकोगे तो झुक करके नीचे गिरोगे। सबसे पहला भय। महाराज भय लगता है, हमारा परिवार छूट जाए, रिश्तेदारी छूट जाए, भय लगता है। गया तुम्हारा सम्यक दर्शन, गया। मैं नहीं जानता, समांतर की बात एक शब्द देख लीजिए आप। भय के द्वारा कुगुरु को, कुशास्त्र को, कुगुरु को नमस्कार, चाहे कुछ भी हो जाए, कल मरना तो आज, आज मरना तो अभी मर जाऊंगा, लेकिन नहीं झुकूंगा। तब होता है सम्यक दृष्टि। भाई कुछ भी नहीं रखता है, क्या मरना तो है ही, लेकिन मैं नहीं झुक सकता। ध्यान रखना। इसके लिए उदाहरण आता है एक शास्त्रों में, बाली राजा था, एक बाली राजा था, और रावण के अंडर में रहना पड़ता था। तो ये रावण 3 खंड का अधिपति, उसके अंडर में बाली राजा को रहना पड़ा। सबको सब राजाएं रहेंगे, तो बाली राजा नियम लिया था, शुद्ध सम्यक दृष्टि था, उसने नियम लिया था, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, मात्र ओनली 3 देव गुरु शास्त्र, इन 3 को छोड़ करके 3 काल में और 3 लोक में कभी भी किसी के सामने नहीं झुकूंगा, यह नियम लिया था। अब राजा के अंदर में रहना पड़ेगा, रावण के अंदर में। अब रावण तो दुष्ट है, नहीं झुकेंगे तो राजा के सामने, दुष्टों के सामने भय के कारण इंसान झुक जाता है, और आराध्य प्रभु के सामने श्रद्धा से झुक जाता है। श्रद्धा से झुकाव झुकाना हो तो धमकी देकर के नहीं। तो रावण कहता है झुकना पड़ेगा तुम्हें। सारे राजाएं 16,000 राजा, अरब चक्री को 16,000 और चक्रवर्ती को 32,000, तो 16,000 राजा नमस्कार करते थे रावण को। रावण 16,000 राजाओं का राजा था, उसके अंदर में रहते थे 16,000। वो आते खड़े होना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, जी हुजूर बोलना पड़ता है। तो बाली राजा कहता है नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। फिर तो नहीं झुकूंगा तो राज भी चला जाएगा, परिवार भी समाप्त हो जाएगा, और तुम्हारा प्राण भी चला जाएगा, क्या करना तुम जानो। तो उसने सोचा ठीक है, मेरा नियम भी खंडित न हो और ये अपना काम भी चले। तो रावण बाली राजा क्या करता है, उसने क्या कलाकारी की, बाली राजा ने वो कब रामायण कब हुआ है, कौन से तीर्थंकर के समय में हुआ है? नहीं, 20वें 1919 दिन हमने सुनिया होगा, 19वें
20 नंबर मुनीश्वरनाथ भगवान तीर्थंकर के समय में रामायण हुआ है। तो वो समय उन्हें सोचा बाली ने, इनको तो नमस्कार करना ही नहीं रावण को, मुझे अब क्या करे, काम भी निकालना है। तो क्या करता है बाली, अपने अंगूठी में मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति रखता है। देख लो, देख ले, मायाचार नहीं, आप धर्म रक्षा करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो किया उसने, क्या अपने अंगूठी में मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति रख दी, और जब भी रावण के पास पहुंचता है तो ऐसा कर देता है। क्या करता था वो, जब भी रावण के सामने चले जाए तो ऐसा करता था, मतलब मुनीश्वरनाथ को नमस्कार करता था। किंतु कुछ होते हैं दुष्ट लोग जो कोई अच्छा काम देखा नहीं जाता है, उन दुष्टों ने जाकर के रावण को बता ही दिया, ओ रावण वो तो शुद्ध संवेदित जैन है, वो शुद्ध संवेदित जैन है, ऐसे थोड़े भयंकर का वो। हाँ, दोस्त ने कहा ये देख लेना, वो झुकता नहीं राजा, सब आपको नहीं झुकता, ये बहुत बदमाश है ये वाली। वो अपने अंगूठी में मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति रखा है, और उसमें मुनीश्वरनाथ की मूर्ति होने के कारण उस मूर्ति को झुकता है, वो आपको नहीं झुकता है। क्या बात कर रहे, देख लो उसको, मूर्ति अंगूठी उतारो फिर झुकाने के कह दो, झुकता है क्या, देख लो फिर। ऐसा भी हो सकता है। यस, धर्मात्मा धर्म को बचाने के लिए कई उपाय सोचता है, बहुत बुद्धि होती है उसके पास। तो उसने सोचा ठीक है देखते हैं। तो रावण ने कहा, हे हो बाली, इधर क्या तुम नमस्कार मुझे करता क्या नहीं? जी वो जो आप भी करता हूँ, फिर 10 बार कर तो 10 बार कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम मायाचारी करता, गड़बड़ है तुम्हारा। क्या है गड़बड़? अंगूठी में क्या है, क्या है अंगूठी में? कुछ नहीं। देखा तो मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति छोटी सी। तो सही सही बोल, इसको नमस्कार करता है, उसको नमस्कार करता है। आप तो फंस ही गए। नहीं नहीं, आप तो करता हूँ, आप मुझे करते हो, उसको निकाल के करके दिखाओ। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? ऐसी संकट घड़ी आ गई। और ये भी ध्यान रखना, जो धर्मात्मा होगा, सम्यक दृष्टि होगा, उसको कष्ट आएंगे आएंगे आएंगे, ये गारंटी। आपके पास अभी कष्ट नहीं आ रहे हैं, संकट नहीं आ रहे, तो अभी थोड़ा सा अच्छे धर्मात्मा हुआ। सुन रहे क्या नहीं सुन रहे? अभी कच्चे धर्मात्मा, तभी तो संकट नहीं आ रहे। स्कूल बच्चा जाएगा तो नियम से उसकी परीक्षा होगी ही होगी, और स्कूल में तो जाता है लेकिन परीक्षा में नहीं बैठता है, मास्टर लोग नहीं बैठा रहे, समझ लेना उसका नाम नहीं लिखा। स्कूल तो जाता है लेकिन नाम नहीं उसका। उसी प्रकार आप यहाँ आ रहे हो, आप स्वाध्याय कर रहे हो, पूजा पाठ आराधना सब कर रहे हो, लेकिन आपको कोई संकट नहीं आ रहे तो समझ लेना कोई गड़बड़ी नहीं आते संकट तो समझ जबरदस्ती बुला लेना चाहिए। देखो साधु के जीवन में संकट कष्ट कम आते हैं, फिर भी जबरदस्ती बुला लेते हैं। उपवास करेंगे, तपस्या करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, 8-10 उपवास करेंगे, तो ऐसे आहार के निकलेंगे, ऐसी कठिन विधि लेके निकलेंगे जिससे कि वो मिले ही नहीं। तो ये संकट को बुलाना है, बुलाना है। तो धर्मात्मा के ऊपर नियम से संकट आएंगे ही आएंगे। तो वाले राजा धर्मात्मा बना था, उसके ऊपर संकट आ गया। रावण कहता है मुझे नमस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो देख ले। बड़ी समस्या, अब क्या करे, करे या न करे? उनको नमस्कार करेंगे तो वो मिथ्या दृष्टि है, अब मिथ्या दृष्टि को नमस्कार करना मतलब अपना सम्य दर्शन। अब क्या करें डॉक्टर साहब, क्या करें उस समय? बढ़िया बताइए, आप लोगों के लिए समस्या आती है, कई बार आती है। अब विशेष करके जैन नेता जो भी बनेगा वो सम्य दृष्टि हो नहीं सकता, क्योंकि उनको नेता बनेगा तो सबके यहाँ जाना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा, ऐसे सब करना पड़ेगा जी, सब कुछ करना पड़ेगा उनको सभी। अब वोट चाहते हो तो सबके पैर पड़ो, भाई साहब हो, मामा हो, दादा साहब हो, अपने अपने मंदिर में ले जाएगा तो पैर पड़ना ही पड़ेगा। बड़ी समस्या है, क्या करे? तो वाली ने ऐसा आइडिया दिया तो रावण को मालूम पड़ा। रावण ने कहा ठीक है, बता देता हूँ तुम्हें,
अंगूठी दिखाओ, पैर पर के दिखाओ। तब उसने सोचा बात तो सही, अब तो सब समझ में आ गया, फंस भी गया हूँ, रावण को मालूम ही हो गया है, तो कोई बात नहीं, स्पष्ट कह दिया उसने, रावण सुनो, तुम भले तुम अर्ध चक्री हो, हम राजाओं के राजा हो, फिर भी ध्यान रखना मैं दिगंबर जैन शुद्ध सन्मय दृष्टि श्रावक हूँ। कट जाएगा लेकिन नहीं झुकेगा तुम्हारे चरणों में, कट जाएगा मेरा मस्तक, नहीं झुका सकता हूँ, क्या समझता तू? हाँ बोल दिया, अरे क्या समझता मैं रावण हूँ, ध्यान रखना तुम छोड़ूंगा नहीं, पर मुझे क्या मारोगे तुम? मैं तो सन्मय दृष्टि हो गया हूँ और मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया है, और आत्मा को कोई दुनिया में मार नहीं सकता है, ध्यान रखना। तो मारोगे तो शरीर मारोगे, मैं तो आत्मा हूँ, अजय रामा राहुल, ये मर जाएगा शरीर तो नया शरीर और मिलेगा, नया शरीर और मिलेगा, क्या मारेगा तो मारूंगा, और अच्छी बात है, डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, सम्यक से छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो रावण ने सोचा इसको क्या किया जाए, नहीं झुकना चाहता है, तो लास्ट में वाली ने कहा रावण जी मैं झुकूंगा नहीं, चाहे तुम राज ले लो, लेकिन मैं झुक नहीं सकता, मेरा राज चाहे तो ले लो। छोड़ दिया राज, किसने? रावण ने, वाली ने राज छोड़ दिया और जाकर के दिगंबर मुनि बन करके दीक्षा ले। देख लो, झुकना झुका नहीं उसने झुका नहीं रावण के चरणों में, राज छोड़ दिया। आपके पास राज तो नहीं है ना, राज तो नहीं है आपके पास, सोच लो, फिर वहां जा क्यों झुकना, वहां पे नहीं झुकेंगे हम कहीं भी। तो रावण झुकाना चाहता था लेकिन बाली नहीं झुका, राज छोड़ दिया, मुनि दिगंबर दीक्षा लेकर के कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ गया, कैलाश पर्वत के ऊपर बैठ गया और जाकर तपस्या कर रहा है बाली, और रावण अपने विद्या के बल से आकाशीय विमान से जा रहा था। और ये नियम है, आपके विमानों की बात नहीं कह रहा मैं, आपके विमानों में आप सभी का जहां कैसे घूम जाते हो, लेकिन विद्या के बल से बने हुए विमान, ऊपर से जाते समय नीचे कोई मुनि महाराज हो, कोई भगवान की प्रतिमा मंदिर हो, अथवा कोई शत्रु हो, तो विमान वहीं के वहीं रुक जाता है, उसके ऊपर से जा नहीं सकता है। तो रावण बैठ करके जा रहा था विमान से, और वहां विमान जाकर के रुक गया। रुकते ही रावण ने सोचा, अरे मेरा विमान क्यों रुक गया, इसने रोका मेरे विमान को, देखता हूं कौन है वो, शायद उसको यमराज की भेंट करना है, जाना है यमराज के पास, ऐसा लगता है। यार उतर के नीचे आया, विमान को उतारा, आके देखा, अरे ये दुष्ट वाली मुनि बन गया, अभी वही नहीं छोड़ रहा है, मुनि बन गया, मुझे झुकना पड़ता है, इसीलिए मुनि बन गया, और मूर्ख मुनि बनने के मुझे झुकाना चाहता है, मेरे विमान को रोकता है, अब इसको छोड़ूंगा नहीं, दिखा दूंगा, चका दूंगा इसको मजा। रावण क्या करता है, पूरा कैलाश पर्वत को ही नीचे हाथ डालता है, शक्ति अपार थी, पूरे कैलाश पर्वत को उठाया। उठ सकता है कि नहीं कैलाश पर्वत, उठ सकता है कि नहीं? अरे आज ही तो किसी ने उठाया था, आज जिसने जन्मा है उसने भी तो उठाया था, आज आई नहीं समझ, आज ऐसी बात तो जल्दी आ जाती है। आज तो किसी ने उठाया था, एक अंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, श्री कृष्ण कन्हैया जी, कृष्ण कन्हैया ने आज उठाया था ना। हाँ, तो रावण ने जैसे कैलाश पर्वत उठाने के लिए नीचे हाथ डाला, ऐसा डालते क्यों डाला उसने, वाली मुनि बैठे हैं, उनको मारना था, पर्वत को उल्टा करके नीचे दबा के मारना था। जैसे नीचे हाथ डाला तो मुनि महाराज कभी करते नहीं, किंतु कभी कभी बोलो जी, मुनि महाराज करते नहीं, कभी कभी करना पड़ता है, और मुनि महाराज कड़वे बोलते नहीं कभी कभी, और आप भी सुनना नहीं चाहते हैं, परंतु कभी कभी लगाते साथ लगाते जाओ, करना नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है, बोलना नहीं चाहते हुए भी बोलना पड़ता है, और सुनना नहीं चाहते हुए भी, ये तो
अनुभव की बात है, आप लोगों की घर के अनुभव की बात है। पति के मुख से सुनना नहीं चाहते, फिर भी कभी कभी सुनना पड़ता है, कभी कभी पत्नी से भी सुनना पड़ता है, क्योंकि गलती कुछ हो गई ना तो सुनना पड़ता ही है, सुनना पड़ता है। तुम 4 सुनाओगे तो 2 तो सुनाई देगी, 1 तो सुनाई देगी, होता है कभी कभी। तो बात ऐसी है, रावण सोचता है ये मुझे नमस्कार करने के लिए समय आ गया, मुझे करना पड़ता है, इसलिए मुनि बन गया और मंत्र से मेरे विमान को रोकता है। जे मुनि होने का मूर्ख मुनि, इसको चका दूंगा, मजा चका दूंगा। पर्वत के नीचे हाथ डाला और डालने के लिए उठाकर पटकने वाला था, पलटाने वाला। हाँ, इतने में क्या हो गया, वाली मुनि सोचते अरे अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे चिंता नहीं है, मैं तो आत्मा का ध्यान करूंगा, मैं मरूंगा नहीं, केवल ज्ञानों के प्राप्त मोक्ष जाऊंगा। लेकिन इस पर्वत के ऊपर 72 जिन मंदिर आदिनाथ के सुपुत्र भरत ने बनाया है, और ये सारे मंदिर ढह जाएंगे, सारे मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इस दुष्ट पापी रावण को कुछ ना कुछ अकल, कुछ ना कुछ सबब दिखाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। फिर तो बाली थे, मुनि महाराज थे, और तपस्या खूब किए हुए थे। तो उसने बाली मुनि ने थोड़ा सा पैर का अंगूठा ऐसा दबाया, थोड़ा सा दबाया, तो रावण के हाथ नीचे फंस गए और चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। हाथ ही नहीं कर रहे, नहीं निकल रहे, हाथ चिल्लाना शुरू करे, अरे अरे बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। ये क्या हो गया, पर्वत को उठाने की हिम्मत थी तुम्हारे पास, उठा रहे थे, अरे मुनि महाराज के अंगूठे को उठा नहीं सका तो नहीं बोल, वो हिम्मत नहीं है। मुझे बाली मुनि के पास इतना बल था, थोड़ा सा अंगूठा पैर दबाया, पूरा दब गया पर्वत, रावण के हाथ दोनों घुस गए। तो रावण रोने लगा उस समय, जोर जोर से रोने लगा। तभी से उसका नाम क्या पड़ा, पहला नाम उसका रावण नहीं था, उसका नाम पहले दशानन था, जन्म का नाम दशानन था उसका। तुम्हारे यहाँ 2 3 4 4 नाम चलते हैं ना, कितने नाम चलते हैं, घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम अलग है, प्यार से बुलाने का नाम अलग है। उसी प्रकार रावण का जन्म का नाम दशानन था, और जब वो बाली मुनि के प्रभाव से नीचे दब गया, हाथ दब गए, इतने जोर से रोने लगा, स्वर्ग तक आवाज पहुंच गई, सारे तलका मच गए, अरे कितना जोर से वो कौन रो रहा है। तब से उसका नाम रावण पड़ा, मतलब जो रोता है वो, बोलो जोर से बोलो, जो रोता है कौन होता है, आप रोगे तो, आप भी रोगे तो रावण भी कहलाओगे। तो रावण रोने लगा, तभी से रावण नाम पड़ा। तब वो आई बिचारी कौन, उसकी अर्धांगिनी मंदोदरी आ गई, देखा इस मेरा पति को कुछ ना कुछ दुष्ट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, तभी रोना पड़ रहा है। आज तक किसी को खुशी ने अकल नहीं दिखाया, आज किसी ने बड़ा फर्क किया, इसका अकल ठिकाने आ गया, अब आई अकल ठिकाने इसको। फिर वो भागती आई, देखा मेरा पति इतना महापति है, वो रो रहा है, क्या हो गया, आखिर ऐसा कौन आ रहा है इनको भी सबक सिखाने वाला। जब आके देखती है तो बच्चे नहीं, महाराज तो बैठे हैं ध्यान में, वो समझ गई महाराज की करामत है ही। महाराज के पास गई, महाराज जी क्षमा करो दुष्ट को, मेरा पति है उसको बचाओ, मेरा सौभाग्य उसी से है। वो गया तो मेरा सौभाग्य गया, सौभाग्य के लिए अपनी पतिव्रता सौभाग्य श्रृंगार के लिए पति को बचाई। सुन लो, आप लोगों के लिए व्रत करती हो, ये वो व्रत उपवास जो करते है ना, मेरा पति सौभाग्यवत मेरा बना रहे, इसीलिए वो व्रत करते है तुम्हारे लिए। अब तुम उनके लिए कुछ नहीं करती हो। अरे उपवास के लिए फल फूल तो लाके दिया करो लोगों को। जो रावण को उसने बचाए रो करके, ऐसे गिड़गिड़ाने लगे, महाराज मेरे पति को बचाओ, महाराज कुछ भी हो मेरे पति को बचाओ। तब महाराज ने कहा बचा तो दूंगा, मैं तो मारूंगा नहीं, मात्र धमका दिया, मारता नहीं, मुनि दिगंबर को मारेंगे नहीं, धमकाना आवश्यक है। तो धमका दिया, महाराज ने कहा छोड़ दूंगा, लेकिन उसको ध्यान रखना, यह अहंकार बहुत खतरनाक है उसका, ये जो कर रहा था अनर्थ कर रहा था, उसको आप कह देना
अब छोड़ दो कम का अहंकार, तो कम तो करो, देव गुरु शास्त्र के चरणों में आ जाओ। और नीचे उतरे है तो मुनि को, सारे मुनि जितने बैठे हैं पर्वत पर और भी मुनि होंगे, और पर्वत में मुनि बैठे हैं, पहाड़ पर मंदिर है, सबका नमस्कार करो, पूजन करो, जाओ सम्मेद दर्शन प्राप्त करो। तब वो अपने अहंकार को छोड़ा, महाराज ने लीला का पैर करने से हाथ निकल गए, वो आया गुरु के चरणों में। किसके चरणों में? कौन थे वो? वाह, मतलब वाली मुनि दीक्षा लेने के अवसर वो बाली था, बाली को झुका रहा था, लेकिन बाली ने झुका नहीं, बाली ने उसको झुका दिया। ये सम्मेलन दर्शन की महिमा देख, एक सम्मेलन 1 घंटा अधिपति रावण झुक गया चरणों में, एक सामान्य मुनि के चरणों में। रावण जैसा त्रिखंड अधिपति भी झुक गया, झुकना पड़ेगा। क्यों? क्यों जी? बोलो। अब धर्मात्मा के चरणों में धनात्मा झुक गया। अब पहला क्या कहता है? मैं 3 खंड का अधिपति हूं, झुकना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, झुकना पड़ेगा, रुक जाओ, मैं ही तुम्हें झुका लूंगा मेरे चरणों में। और झुका दिया सम्य दृष्टि ने। तो ऐसा होता है, मिथ्या दृष्टि को लास्ट में झुकना ही पड़ेगा सम्य दृष्टि के चरणों में। किंतु सम्य दृष्टि कौन होना चाहिए? एक तो देखो कौन होना चाहिए जी? क्या लिखा है यहाँ पे? भय के कारण कहीं भी किसी के चरणों में, मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र के समान चरणों में कभी भी भय के द्वारा झुकना नहीं चाहिए। हाँ जी, अब आगे बताऊंगा, वो सब आ रहा है, थोड़ा सा घोड़ा बांध के रखो, आ रहा है। बहुत अच्छे बात बताने वाला था, पहले से पूछ रहे आप, कोई बात नहीं। इसका प्रश्न है, महाराज जी मेरी सास बहुत दुष्टन है, उसको नमस्कार नहीं करेंगे तो गुस्सा आके मारती है, डांटती है, उसके लिए पर आपको नमस्कार करना पड़ता है। आपकी नहीं, हाँ वो हमारे सास में ऐसे ही कह रहे। अब हम हवाई फायरिंग करते तो गोली वाला पर लग जाती है। बात तो सही है, मैं तो ऐसा हवाई फायरिंग करता हूँ, गोला पर गोली लग जाती है। इतने तो वैसे हो गए थोड़े। तो सास कभी कभी इतनी दुष्ट होती है, वो भूल जाती है मेरी कभी बहू थी, वो भूल जाती है। जो सास बहू पद को भूल जाती है, वो भूत बन जाती है, मर वो भूत बन जाती है और अपने बहू को लग जाती है वो सास। तो सास कोई दुष्ट हो, उसके पैर पड़ना चाहिए कि नहीं? उसको नमस्कार ना करना के चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, सास, ससुर, माता, पिता, पति और अपने से बड़े घर में कोई देवर हो गए हो तो, नंद हो गए तो, कोई बड़े हो तो बड़ों का आदर करना, उनको भी नमस्कार करना, किंतु भगवान मान के, गुरु मान करके नहीं। लोक व्यवहार में हाथ जोड़ना ही पड़ता है, ऐसे नहीं लोक व्यवहार जय जिनेंद्र बोलना, जय बोलना, हाथ पैर पड़ना मतलब जय जिनेंद्र बोलना। ससुर ससुर से क्या कहना? जय जिनेंद्र जी, ससुर सासू जी, सासू माँ जी, जय जिनेंद्र, उठो, चाय तैयार हो गया, पी लो। टोन में नहीं बदलना है तो गड़बड़ हो गया, चाय तो हल्का फेंक के मारेगी फिर तो ऊपर। उठो, चाय हो गई तैयार, पी लो, जय जिनेंद्र। ऐसा हो गया बस। टोन को टोन ही बना के रखना, टोन को टोन नहीं बनाना। क्या टोन देना है? स्वीट और स्मूथ रखना टोन, नहीं तो टोन कभी कभी टोन हो जाए ना, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जय जिनेंद्र बोलने में कोई बाधा नहीं है। जय जिनेंद्र बोलते उपचार में नहीं, इसको भी कहा है, करना चाहिए, लेकिन डर के मारे नहीं। और सुनो सासो, ए सासो सुनो, क्या अगर आप रात में भोजन कर रही हो, होटल का भी खा रही हो, और तुम्हारी बहू रात्रि भोजन त्यागी है, बाजार का कोई कुछ खाती नहीं है, फिर भी आप उनसे पैर पड़वा रही हो, आई एम सास, आई एम सास, मैं तो सास हूं तुम्हारी, मुझे पैर पड़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है सासू जी, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, हम पैर पड़ रहे हैं, लेकिन आचार्य कुंद की दर्शन पाउड को उठा करके दे देना। सासू जी इसमें लिखा है,
तुम रात में खाते हो, होटल का खाते हो, सब पाप करती हो, और मैं तो कुछ नहीं करती फिर भी मुझसे पैर पड़वा रही हो। तो लिखा है कुंड कुंड ने ते होती लुल्लुहा, ये लूले लंगड़े बहरे हो जाएंगे मरने के बाद, जिनके साथ जिनका कोई चारित्र नहीं है, कैरेक्टर है ही नहीं है, सम्य दर्शन भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, दुनिया के सारी देव देवताओं को पूछते हैं, चारित्र भी है ही नहीं, और अपने बहू से पैर पड़वाते हैं, अपने पत्नी से पैर पड़वाते हैं, और ये तो घटना में आज पड़ा है पी शराब पी करके, मेरी पत्नी मेरे पैर पड़, तो कहेंगे मेरे तो अब भी पैर पड़ोगी, लेकिन अगले बार में पैर नहीं बनेंगे तुम्हें, मैं तो समय देती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ूंगे तो तुम्हारे पैर ही चले जाएंगे अगले भाव में, बिना पैर के सांप बन के घूमोगे। मैं पढ़ू क्या बोल, कह लेना, डरना नहीं। अपने पास संयम नहीं, चारित्र नहीं है, ज्ञान नहीं है, समय दर्शन नहीं है, कोई पैर पड़ भी रहा तो नहीं नहीं, बिल्कुल मत पढ़ना, ऐसा कह देना चाहिए। फिर भी पढ़ते हैं तो देखो, वास्तव में मैं तो आगम से बोलूंगा, व्यवहार से भी बोलूंगा, लेकिन आगम क्या कहता है देखो, अगर पति शराबी है और मांसाहारी है, रात्रि भोजन करता है, और पत्नी प्रतिमाधारी है, तो सही बोलना, आगम कानून लॉ जैन धर्म का क्या कहता है, कौन किसका पैर पड़े, बोलो जल्दी बोलो, बोलो ना जी। पत्नी अगर सभ्य व्यक्ति हो, प्रतिमाधारी हो, धर्मात्मा हो, और पति अगर व्यसनी हो, तो कौन किसका पैर पड़े? लॉ क्या कह रहा है बोलो, अब व्यवहार की बात नहीं छोड़ो, लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है जैन धर्म का? वास्तव में पति ही पत्नी का पैर पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बड़ी है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, धर्मात्मा है, आप व्यसनी हो, पढ़ना तो आपको चाहिए। फिर भी ये लोग व्यवहार में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इतना तो कह देना, ये भाई, ये मेरी प्यारी पत्नी, प्लीज तुम मेरा पैर मत पड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बराबर धर्म का नहीं हूँ, आप धर्म में बहुत आगे हो, मैं वास्तव में मुझे पढ़ना चाहिए आपके पैर, लेकिन लोग व्यवहार में लोग क्या कहेंगे, इसीलिए तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कृपया आप मेरे मत पढ़ना। इतना तो कह दो तो भी बच जाओगे, नहीं तो है आई एम योर हस्बैंड, आओ आई एम योर हस्बैंड कहोगे, फिर भी तुम व्यसन करते हुए भी उनसे कहोगे आई एम योर हस्बैंड, यू आर सेल्फ मी, मुझे नमस्कार करो, हस्बैंड को ध्यान रखना, तुम्हारे पैर बैंड हो जाएंगे और सुहास के पास जाना पड़ेगा, बैंड हो जाएंगे तुम्हारे सारे पैर, तुम्हें अवश्य करने जाना पड़ेगा सुहास के पास, सारे हड्डियां बैंड हो जाएंगे, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक है ये। इसीलिए मिथ्या दृष्टि के चरणों में कभी भी सम्य दृष्टि, भय के कारा भी नमस्कार नहीं करेगा। सुन रहे क्या नहीं, अक्षर एक अक्षर का ध्यान से सुनो, पढ़ो। भय आशा स्नेह लोभाश्च, भय के कारण मिथ्या दृष्टियों के, मिथ्या शास्त्रों को, मिथ्या गुरुओं को, भगवान को नमस्कार नहीं करना, विनय नहीं करना उनका। आशा के द्वारा, हाँ हमारे यहाँ परिवार है, हम वहाँ पैसे दिए हैं, हम वहाँ बच्चों को नहीं छोड़ेंगे तो पैसे डूब जाएंगे, पैसे की आशा दे करके बच्चों को वो ले जा करके वहाँ छोड़ना मिथ्या दृष्टियों के, तो वो भी खतरनाक है। सम्य दर्शन आपका चला जाएगा, कोई अपने ऊपर न ले, सबको लिए प्रवचन होता है, प्रवचन सभी के लिए होता है, सब कोई अपने ऊपर न ले। क्यों जी? आकाश का बादल का पानी गिरता है, वो सबके लिए गिरता है कि किसी व्यक्तिगत लिए गिरता है? है ना? जैसे पानी, बादल का पानी सबके लिए है, वैसे गुरुवर के भगवान की वाणी भी सबके लिए है। उस पानी का कैसा तुम उपयोग करोगे वैसा है। अगर उस पानी को उपयोग करते समय पानी तो गिरता है, अगर सीप होगा तो उसमें मोती बनेगा, और सांप मुंह खोल के बैठेगा, वही शुद्ध पानी। पानी तो बादल का पानी डिस्टिल वाटर से भी बढ़िया होता है, वह पानी सीप में गिरेगा, मोती बनेगा। सांप मुंह खोल के गिरेगा तो पिएगा, तो सांप में जहर बनेगा। अब करेला के पास जाएगा तो, अब मिर्ची के पास जाएगा तो, अब गन्ने में जाएगा तो, वाह, अब क्या बनना है?
क्या कैसा कौन ग्रहण करता है वो उसके ऊपर है। पानी तो पानी है, सिंपल है, शुद्ध है, क्रिस्टल वाला। उसी प्रकार वाणी तो वाणी है, जिनवाणी गुरुवाणी वाणी। आप क्या बन के बैठे हो यहाँ पे? अगर आप मोती बना शीप बन के बैठोगे, प्रवचन में गुरु उपदेश में शीप बन के बैठोगे, तो तुम्हारे जीवन में सम्यक दर्शन की मोती होगी, और यही मोती केवल ज्ञान की ज्योति देगी, तुम्हें ध्यान रखना। और अगर यहाँ सांप बन के बैठोगे तो जहर ये बनेगा। ये वाणी का दोष नहीं, प्राणी का दोष है। किसका दोष है ये? बोलो वाका से कहता हो पानी पानी बहुत, बरसात के पानी बहुत खराब होता है, सांप के मुंह में चला जाता है, वो जहर बन जाता है। अब पानी क्या कहेगा, भैया मैं तो सबके नहीं गिरा हूं, उसने ग्रहण किया और जहर ही बनेगा वो। इसीलिए वाणी पानी समान होते हैं, उसको उल्टा न ग्रहण करना। सभी के लिए है जी, किसी को देकर मत हंसो जी। देख आगम तो आगम है, आशा भी नहीं होना चाहिए। भय तो छोड़ो, आशा भी नहीं, चले जाए तो जान दो। हमारे जो एडवांस भर चुके हैं, जान दो पैसे, लेकिन हम सच्चे देवों के शास्त्र वाला कहीं नहीं अपने संतान को भेजेंगे, और हम भी नहीं चाहेंगे। अगर सम्यक दृष्टि हो तो आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि समाज पत्र के माध्यम प्रूफ है। यार बोलने में क्यों डरो? क्यों जी डॉक्टर साहब, प्रूफ है लाइसेंस में, बोलने में क्यों डरो? आशा भी नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरे पैसे चले जाते तो ज्यादा उसका घाटा लग गया समझ लेना। हम नहीं छोड़ना चाहिए अपने बच्चों को मिथ्या दृष्टि को आसानी के लिए। हाँ, और स्नेह के कारण हमारा प्रेम बहुत है महाराज। वहां के हमारे पूरा हमारा दमाद है, ससुर है, सास है, हमारे रिश्तेदार पूरे हैं, हम कैसे छोड़ेंगे? क्यों जी? हमारे रिश्तेदार है महाराज, सब टूट जाएंगे। अरे यहाँ आचार संबंध पद की बात तो सुन। स्नेह के कारण भी मिथ्या दृष्टियों को समर्थन नहीं करना, ना विनय करना है, ना नमस्कार करना है। ध्यान रखना, क्या रिश्तेदारी छूट जाए तो कोई बाधा नहीं है, 1000 रिश्ते हो जाएंगे। अनादिकाल से कितने बार रिश्ते हुए हैं, कितने छूटे हैं, कोई बाधा नहीं। स्नेह के कारण भी मिथ्या दृष्टियों का समर्थन नहीं करना। कौन कह रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहा हूं। किताब है ना आपके पास, एक एक अक्षर किताब देख लेना, एक एक शब्द देख लेना। अब आएगी परीक्षा की घड़ी आप लोगों की। अभी तक सुन लिया था कोमल 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 सम्यक दृष्टि। अब देखो सम्यक दृष्टि कैसा होता है। करो तुम्हारे स्वतः स्वयं की परीक्षा, स्वयं की परीक्षा करो। एक रेड मार्क क्रॉस, जिसमें हम फेल, इसमें फेल, इसमें फेल, लास्ट में नंबर कितने आएंगे? डबल क्या सिंगल? डबल क्या सिंगल? डबल 0 क्या 10? अब तुम तो अपने अपने नंबर चेक करो। मैं तो पढ़ा रहा हूं, आए पोस्टमैन ओनली। देख लो, भय के कारण भी नहीं, स्नेह आशा के कारण भी नहीं। हमारा लड़का वहां पढ़ेगा, हमारे बच्चों को वहां भेजेंगे तो नौकरी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, सस्ते में हो जाएगी। एक कार है ऐसे मिथ्या दृष्टि नहीं, हम संबंध बंद करेंगे। ध्यान रखना। सुधाकर ने पट्टी बोल दिया अभी गुना में, निश्चयवादियों के लिए स्पष्ट कह रहे, ये तो जैन मोमडन है, जैन मोमडन बोल दिया उन्हें तो भाई बिल्कुल। अरे हत्या कर, गुरु की नहीं, गुरु की वाणी की हत्या कर रहे, गुरु की वाणी की हत्या कर रहे, भगवान की नहीं, भगवान के जिनवाणी की हत्या कर रहे। तो वो तो जानवरों को करने वाला हत्या है। हम मुसलमान जानवर तो गला काटते हैं, वो गला काटते हैं और ये गला घोटते हैं, गुरुओं की और जिनवाणी की गला घोट रहे हैं। तो मोमडन तो है, और कौन है? बिल्कुल। देखो, इसलिए ऐसे स्नेह, लोभ, आशा, लोभ से भी नहीं। वहां हमें जाएंगे तो हमारे परिवार वाले कहेंगे बहुत अच्छा, हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छा कहेंगे, भैया तो वहां जाने के बाद ही हमारे को छोड़ा नहीं, अपने गुरु को भी छोड़ दिया, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं छोड़ा तुमने। धन्य हो विद्या दृष्टि जरूर तुम्हारी। सोच लो। बुरा लग रहा है? लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लगता है, लगने दो। लगे तो क्या बुरा किसको लगता है? बोला किसको बुरा लगता है? हमने बहुत पहले 20 साल पहले कविता लिखा था, बहुत बड़ी कविता है, हमें बोलता भी जैसा लिखता भी वैसा लिखा था बहुत पहले। और पिछले साल हस्तिनापुर में चातुर्मास में मैं उस कविता को गाना नहीं चाहता था, कविता वालों को किसी को सुनाया। उसमें कहा महाराज जी 10 लक्ष्मी उसी को सुनाना एक दिन अवश्य, सबको सुनाना। मैं जबरदस्ती किया तो सुना दिया। कई लोगों को बुरा लगा, कई को अच्छा लगा, तो कमेटी के कुछ लोगों ने उसको जेवरात करके मंदिर में, साफ मंदिर में लगाया। तो उसमें हमने उसमें पूरा कविता बहुत तेज लिखा है, उसमें लास्ट में भी लिखा मैंने क्या, जैनी होकर जिन धर्म न जाना,
हाय वीर कैसा आया जमाना, हाय वीर कैसा आया जमाना। ये मंदिर के मंत्री और अध्यक्ष बनेंगे और मंदिर के धन से घर अपना भरेंगे। ऐसे ट्रस्टियों से मंदिर बचाना, हाय वीर कैसा आया जमाना, हाय वीर कैसा आया जमाना। इन पंडितों को देखो, इन पंडितों को देखो, ये बड़े मीठे बोले, मुझ निंदा करते पर खुद को न तोले। ऐसे पंडितों को भगाना, हाय वीर कैसा आया जमाना। ये भगवान के नाम से धर्मशाला बनाते, बरातियों को ठहरा के सब पाप कराते। ऐसे धर्मशाला में ना जाना, हाय वीर कैसा आया जमाना। जे कपड़े न त्यागे, व्रत संयम न पाले, और ऐसी में कर ध्यान मुक्ति को चाहे। ऐसे ध्यानियों से खुद को बचाना, हाय वीर कैसा आया जमाना। ऐसे बहुत लिखा है। और लास्ट में क्या लिखा, लास्ट में क्या लिखा, कई लोगों को गुस्सा आ गया होगा, तो मैंने क्या लिखा उसमें, जो करे काम उनको ही सुन गुस्सा आता, जो करे काम उनको ही सुन गुस्सा आता, यदि ना करे तो सुन गुस्सा क्यों आता। आज अपराध है सत्य बताना, हाय वीर कैसा आया जमाना, हाय वीर। सब लेके डरता हुआ जो डरता नहीं, किसी से बोलने भी डरना नहीं तो लेकिन नहीं क्या लेगा। आए तो सत्य जो हो रही वो बता रहे हैं हमें। आपको गुस्सा आया मतलब चोर के दाढ़ी में वाह। आप नहीं करते हो तो आप कहोगे वंस मोर महाराज वेरी गुड, और आप करते हो तो महाराज क्या क्या बोलने लगे, भाव तो भी ले आए हो तो हम समा हमारे पोल बोलने लगे, आपको बोल बोल रहे है ना। कभी तक चाहिए आपको है, हमारे पास लिखित में है, आप कहो तो तैयार है, हम सब मिल जाएंगे। मेरा पास सारा मटन मेरे पास बस है, हाँ मिलेगा, सब मिलेगा, चिंता मत करना, डोंट वरी, ओनली बी हैप्पी। तो आशा के कारण, लोभ के कारण ये कभी भी किसी भी कुगुरु को शास्त्र को धर्म को कुगुरु को नमस्कार मत करना, ध्यान रखना, को शास्त्र मत पढ़ाना, कुछ शास्त्र मत पढ़ना। स्नेह आशा लोभ कुछ भी हो, चाहे कुछ भी दे दे, उतना पद दे दे, नहीं, सम्यक दर्शन से बड़ा पद कोई दुनिया में है ही नहीं, और उसको छोड़ करके दूसरा पद लेना नहीं। अब लेते हो तो अपने आप को सम्यक दृष्टि कहना नहीं, लिख लेना अपने डायरी, आई एम ओनली। यहाँ आज प्रकरण चलता है ना, वेज नॉन वेज, शाकाहार मांसाहार। डॉक्टर साहब, शाकाहार मांसाहार, जो शाकाहारी होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, सबके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सब लोग अच्छा स्तुति करते हैं भाई शाकाहारी है। और मांसाहार शरीर के लिए हानिकारक है, दुष्ट है। मैं पूरे भारत में घूमा, कहीं भी किसी भी होटल में अथवा ढाबे में नहीं लिखा कि शुद्ध मांसाहार। शुद्ध शाकाहार तो मैंने कई जगह पढ़ा है, कई होटल के सामने पढ़ा है, लेकिन शुद्ध मांसाहार कहीं नहीं पढ़ा मैंने। क्यों जी, क्यों जी? क्योंकि मांसाहार शुद्ध होता ही नहीं, इसीलिए तो मांसाहार शुद्ध नहीं है, वो लिखा नहीं। उसी प्रकार इस शरीर के लिए दो आहार है, एक शाकाहार और एक मांसाहार करते लोग, शरीर के लिए करते हैं बस। उसी प्रकार अब सुनो लो, आत्मा का आहार मैंने सोचा, चिंतन किया, सम्यक दर्शन आत्मा का शाकाहार है और मिथ्या तो आत्मा का मांसाहार है। हुआ यो, सुन लो, अब कौन सा आहार कर रहे हो? अगर को देव को शास्त्र को गुरु को तुम मान रहे हो, भय के कारण, स्नेह के कारण, लोभ के कारण, आशा के कारण मान रहे हो, तो तुम्हारा आत्मा का आहार कौन सा हो रहा है? बोलो। बस, मांसाहारी शुद्ध होता है क्या? कभी हो ही नहीं सकता है। मिथ्या तो करने वाला आपका आत्मा मांसाहारी ही है, समझ लेना। मांसाहारी हो सकता है नहीं, मांसाहारी ही है वो।
भले तुम ऊपर से शाकाहारी हो, कांदा नहीं खाते हो, आलू प्याज हमारे घर में आता ही नहीं है महाराज, हम तो शुद्ध समझे, शुद्ध जैन है। अरे तुम्हारी क्रिया शुद्ध है लेकिन तुम्हारे भाव शुद्ध नहीं है, मिथ्या तो के भाव है, तो तुम मिथ्या देते, तुम्हारी आत्मा तो मांसाहार ही कर रही है। ठीक है ना भाई साहब, मांसाहार मिथ्या प्रिय मांसाहार है और सम्यक प्रिय किसका? आत्मा का। अब कौन सा आहार करना आप जानो, हमसे मत पूछो, समझ भद्र महाराज से पूछ लेना। ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए यहाँ लिखा है सम्यक्ति जीव यदि राजा शिक्षा गुरु माता पिता आदि को प्रणाम करे तो सम्यक दर्शन में दोष लगता है क्या? नहीं। तो यहाँ लिखा है भय आशा स्नेह लोभ से कुदेव आदि को नमस्कार करने पर ही सम्यक में दोष आता है, किंतु राजा शिक्षक गुरु सास ससुर माता पिता पति को नमस्कार प्रणाम करने में ये दोष नहीं है, क्योंकि उपचार विनय भी कहा है। क्योंकि सबसे पहले आचार्य समर्थ भद्र महाराज ने दूसरे नंबर श्लोक में यही बताया है, श्रद्धानम परमार्थानम आप्तारम तपोवतम। देव गुरु शब्द मोक्ष के लिए कारणभूत, परमात्मा के लिए कारणभूत है, ऐसे देव गुरु शास्त्र को नमस्कार करो, उनका उन पर श्रद्धा करो। लेकिन सास ससुर माता पिता श्रद्धा नहीं है, एक उपचार विनय के कर रहे हैं, इसमें दोष नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन प्रणाम की जगह हमारे यहाँ जय जिनेन्द्र बोलना, उनको जय जिनेन्द्र बोल सकते, बोलने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आपके ही परिवार के हैं। किंतु एक बात और बता दो, समय हो गया, रहने लो, नहीं रहने लो भैया, बता दो, नहीं रहने सही भी बता दो क्या? देखो आप लोग ने कहा इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बताऊंगा, क्या करना, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, कह रहे मैं तेरे खुद कह रहा नहीं बताऊंगा, अरे नहीं बताऊंगा। आप कान फिर दो दादा बाबा के सुनो क्या बात कह रहे हैं, हम सुनो। शासनम कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आपने तो यहाँ आपकी प्रश्न भी किया था, उसने सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए, व्यवहार भी देखना चाहिए, व्यवहार भी देखो, लेकिन व्यवहार में इतना भी व्यवहार ऐसा मत करो कि तुम्हारा हार ही हो जाए। व्यवहार चाहिए पर तो व्यवहार अधिक भी नहीं होना चाहिए, उस व्यवहार में तुम्हारा हार हो जाए। कैसा व्यवहार? प्रणाम करो, आदर करो, जय जिनेन्द्र बोलो, कोई बाधा नहीं। सास ससुर को जय जिनेन्द्र बोलो, पति को भी जय जिनेन्द्र बोलो, सबको बोलो। किंतु सास ससुर को सुन रहे हो मेरे माता बहनों, सुन रहे क्या? नहीं सुन रहे? सही भी सुन रहे हैं। तो कल का परसों का प्रवचन थोड़ा असर हो गया तो साड़ी तो आ गई, सिर पर पल्ला तो आ ही गया, कोई बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आ गया ना साहब, थोड़ा आ गया। उस दिन तो सबसे ज्यादा खुशी उनको हो गई कि महाराज मेरे 10 लीटर खून बढ़ गया था मेरी शरीर में उस दिन प्रवचन सुन करके। हम कहते थक गया था महिलाओं को, आपके कहने से नहीं था, सुनने वाले हैं वो सुनार अगर कान को पहुंचेगा ना तो दर्द नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। और एक काम करना चाहो तो मैं बता दूंगा, नहीं तो रहेंगे, करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे तो आज ये कह सकते हैं क्या? आप कभी भी अपने सास को ससुर को मम्मी पापा कहना। क्या कहा मैंने? आगे के बोल दो। आप अपने सास ससुर को मम्मी पापा नहीं कहना, वो कहे बिना नहीं रहना। सास ससुर को मम्मी पापा बोलोगे तो बोलो आप अपने मम्मी पापा का बेटा कौन होता है? भाई होता है कि पति होता है? नीचे मुंह मत डालो, सही सही बोलना। आप लोग भी सोच लेना, आप अपने सास ससुर को मम्मी पापा कहोगे तो तुम्हारी पत्नी नहीं है, बहन है। बोलो मम्मी पापा के संतान कौन होते? भाई बहन होते क्या पति पत्नी होते? बोलो। भूमि के कर्म भूमि है, ये भूमि का कर्म, यहाँ तो कर्म भूमि है ये। तो भाई बहन की शादी नहीं होती है, भाई भाई का संबंध नहीं होता है, ध्यान रखना। तो अगर आप अपने सास ससुर को मम्मी पापा कहोगे तो तुम्हारा
पति तुम्हारा भाई है तो आज से ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, आशीर्वाद दे दो। पढ़ो, पैर पर तो पढ़ो कम से कम। ये भी हिम्मत नहीं तुम्हारा। छोड़ो भाई, देखो गांधी जी का उदाहरण आता है। गांधी जी को किसी ने, पत्नी कौन थी उनकी, कस्तूरबा से, और दोनों साथ जा रहे थे। किसी मालूम नहीं था, किसी ने पूछा ये आपकी बहन है क्या, बहन है क्या, मात्र पूछा तो गांधी जी को दिमाग में प्रश्न आया, उसने जब बहन कहाँ है तो कैसा कहूँ उसको, नहीं सोचा 2 मिनट, फिर तुरंत कहा जी हाँ ये मेरी बहन है। कहा उसी दिन से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया उसने, उसी दिन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया उसने, बहन के समान व्यवहार किया। अगर आपने पति को बहन भाई बनाना चाहते हो तो अवश्य सास ससुर को मम्मी पापा ही कहना, सास ससुर मत कहना। बोलो है हिम्मत, है हिम्मत, नहीं हिम्मत है तब बोलना कम करो। सास ससुर को मम्मी पापा मत बोलना। अब मम्मी को नहीं छुड़ा रहा हूं मैं, मम्मी तो चाहिए आपके लिए, मम्मी तो चाहिए, माँ तो चाहिए, लेकिन सासू माँ कितना अच्छा लगता है। सासू माँ, ये मेरी सासू माँ है, पहला सासू है, बाद में माँ के समान मेरे साथ व्यवहार करती है, इसीलिए सासू माँ कहो। ऊपर से मम्मी, ऊपर से माँ, और अंदर से मरती तो है नहीं, परेशान करती है ना, ब्यूटी पार्लर जाने देती है ना, मैं ब्यूटी पार्लर जाने देते ना, पिक्चर जाने देते ना, कुछ नहीं कर, मर भी नहीं। मम्मी आ गया तेरी के माया जरी का तो दोस्त। ऊपर से माँ बोलो, अंदर से तो गाली दो, क्या मतलब है। इसीलिए ऊपर से बोलो या न बोलो, अंदर से माँ के समान व्यवहार करो, और अंदर बाहर से सासू माँ। सासू कहने से तुम्हें भी थोड़ा सा मैं भी सास है कहो थोड़ा। अब मम्मी कहोगे तो वो भी बेटी के समान कहेगी, अब बेटी के समान व्यवहार करेगी तो बेटी को डांटा नहीं जाता है, तो फिर उसको डांटना नहीं, डांटोगे नहीं तो तुम्हारे सिर पर जड़ बैठेगी, फिर तुम गली में भूखोगे कुत्ते के समान। ये सब भूख मांगती तो है ही नहीं, मेरी बहू ऐसी करती है, क्या को भूख रहे, फिर भूख रहे पहले सोच लो, पहले तुम्ही ने सिर पर चढ़ाया उसको। तुम सास कहोगे, वो सास तुम्हें कहेगी, सास बोलोगे बेटा बहू ऐसा नहीं करना, ऐसा कहो ना, व्यवहार तो लोग व्यवहार भी तो देखो, तुम्हारे रिश्तेदारी सब बता दिया तुमने। मम्मी पापा कभी भी नहीं कहना, सासू माँ कहना। माँ चाहिए, अवश्य माँ चाहिए, बिना माँ के दुनिया में कोई भी नहीं है। साधु को भी माँ कहा है, जिनवानी माँ है, अष्ट प्रवचन मातृका कहा है, माँ है हमारे, 8 माँ है, 3 गुप्ती पास में 8 माँ है, होना ही चाहिए। बचपन को संभालेगी, जो बचपन को संभालती है वो माँ कहलाती है, बचपन को संभालती वो माँ कहलाती है। जवानी को जो संभाले उसे महात्मा कहते हैं, और जो बुढ़ापा को संभाले उसे परमात्मा कहते हैं। माँ तो चाहिए, माँ को मत छोड़ो, लेकिन सासू माँ कहना मेरा बहनों, सुन रहे हो। फिर भी आप चौके में आते, महाराज जी ये मेरी माँ, और तुम्हारा पत्नी कहता है ये मेरी माँ। अब मैं क्या कहूँ, बोलो, मैं आप लोग क्या न लूं, क्योंकि पति भाई बहन का संबंध शास्त्रों में विरुद्ध कहा है, लोग और ने भी कहा है, भाई बहन अगर पति पत्नी हो जाए अच्छा मना देते हैं नहीं, तो पति भी माँ कह रहा है, पत्नी भी माँ कह रहे, तो मैं आप लोग क्या नहीं लूं, बोलो। मैं तो नहीं लूंगा भाई, तो मैंने पहले बाहर हटा दूंगा, भैया भाई बहन से आ नहीं लेता हूं, ऐसा नहीं। तो व्यवहार में संभालो नहीं। इसके साथ एक और बात, छोटी सी बात कर दूं, जो आप लोग साड़ी पहन के आने में बहुत अच्छा लगा। और एक बात और कर देना, कभी भी प्रवचन में आते समय, महादेव के आते समय, मंदिर में आते समय कृपया काले कपड़े पहनकर मत आना। काला कपड़ा कृष्ण रेशा का प्रतीक है। एक कृष्ण रेशा का मतलब अशुभ परिणाम, बहुत अशुभ होता है। मांसाहारी लोग काले कपड़े पहनते कि नहीं, काला कुर्ता पहनते देखा तो लोगों ने, कौन पहनते हैं, अब आपको नहीं, हम तो उसी जाति के महाराज, अब तो आप मत लो, तो वही है। काले कपड़े कभी भी मत पहन के आना। अगर मंदिर आते हो, गुरु के पास आते हो, प्रवचन में आते हो, तो कभी भी नहीं पहनना काला कपड़ा। खलनायक पहनता, पिक्चर में खलनायकों को काले कपड़े पहना जाता है। और कौन वो शकुनी मामा काला पहनता था। फांसी देने वाला भी काला कपड़ा ही पहनता है, तब फांसी चढ़ाता है। जिसको फांसी चढ़ाया जाता है उसके मुंह पर कौन सा डाला जाता है, हाँ, तो काले कपड़े वाले तेरा बोलो, काले कपड़े वाले
आज जो भी काले कपड़े पहन के आ जाए ना तो कह देना काले कपड़े वाले तेरा मुंह, बोल देना उसमें क्या है। नहीं, काला कपड़ा बहुत हंसी जाता है। किसी भी मंत्री का विरोध करना तो कौन से झंडे दिखाते भाई साहब, लोग जल्दी बोलो। काले। हाँ, काले। किसी मंत्री का विरोध दर्शन है तो कौन से कपड़े दिखा दिया, काला ना। तो मंदिर में काला पकड़ा पहन के आना मतलब भगवान का और गुरु का विरोध करना है। हे भगवान, हम तुम्हारा विरोध करने आए हैं, क्या करना करो तुम। गलत, बिल्कुल ही गलत है। तो कोई कहता महाराज जी हमारे पास में अभी तो काले थे, अरे वो कंपनी का कलर है। अब कंपनी का कलर होता है, उसमें क्या कर सकते हैं, उसको तो बदला नहीं जा सकता है, तुम्हारे से पाउडर तो लगा नहीं सकते हैं, वो कंपनी का कलर है। पास में काले हुए तो क्या हुए, वाह मेरे पास तो दिल वाले हैं, ध्यान रखना। और तुम दिल वाले होकर भी काले मुंह वाले हैं। काला नहीं कपड़ा नहीं, काला पहनना। हाँ, काले कपड़े अवश्य पहनना है, उसके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। काले कपड़े अवश्य पहनना पहनना पहनना। कब कब, जब कहीं रात में चोरी करने जा रहे हो, स्मगलिंग करने जा रहे हो, मर्डर करने जा रहे हो, अगर किसी के साथ उनके भागना चाहते हो तो उस समय काले कपड़े ही पहनना, सफेद मत पहनना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रात में सफेद पहनोगे पकड़ में आओगे। उस समय काले कपड़े ही पहनना, उसके लिए मेरा आशीर्वाद। करना चाहते हो तो, है ना। तो आप काले कपड़े पहन के आ रहे हैं मतलब कहीं से भाग के आए हो, नहीं तो मर्डर करने आए हो। अब किस काम से आए हो काले कपड़े पहन के, इसीलिए काला कपड़ा। आज डॉक्टर साहब कलर चिकित्सा भी शुरू हो गई ना। डॉक्टर साहब जब कलर चिकित्सा, जो आपको कलर पसंद आता है उस प्रकार आपके भाव है, तभी तो कलर पसंद तुम्हें आ रहा है, ये समझ लेना। तो कृष्ण लेशा सबसे खतरनाक कहलाता है। कृष्ण लेशा में काला रंग होता है, काले कपड़े नहीं पहनेंगे। एक 6 महीने काले पूरे काले कपड़े का त्याग करके देख देना, कई रोग आपके ठीक अपने आप ठीक हो जाएंगे, गारंटी मेरी है, गारंटी मेरे। डॉक्टर साहब से पूछना, कई डॉक्टर से हमारी चर्चा हुई है। काले कपड़े 6 महीने तुमने पहनना बंद कर लो, तुम्हारे पैंट बंद करोगे, घुटने का दर्द बंद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब कहेंगे फिर महाराज हमारा क्या होगा, तो ऐसे सपोर्ट नहीं कर तो मैं क्या करूंगा महाराज। ऐसा नहीं है, डॉक्टर के भाव ये नहीं है कि सारे पेशेंट हो जाए मुझे पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर यही भाव बातें हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी। हमारे पास डॉक्टर साहब एक डॉक्टर है आचार्य महाराज के पास, और अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर। महाराज हमें भी थोड़ा मौका दे दो ना सेवा का। आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज का मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर साहब को कभी मौका ना मिले मेरी सेवा का। हे महाराज इतने कैंसर के बदुआ दे रहे हो, ऐसे में इतनी खराब है क्या, हम तो दे नहीं, ऐसे क्यों बोलते हैं महाराज। तो महाराज गुरुदेव ने कहा, क्यों जी डॉक्टर साहब तुम्हारी भावना क्या है, तुम सेवा कब करोगे, जब तुम बीमार पड़ोगा। मतलब तुम्हारी भावना है महाराज बीमार पड़े मैं सेवा करूँ, ये भाव हो गए ना तुम्हारे। भैया मैं ये भाव कह रहा हूँ, ये भाव करो कि मेरे महाराज कभी बीमार ही न पड़े, ये भाव करो तो तुम्हारा उसी प्रकार हम डॉक्टर भाव करते हैं। मुझे ज्यादा धर्म के लिए समय मिले, सारे सुखी रहे, कोई रोगी न हो, डॉक्टर के भाव है। तभी तो देखो बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। डॉक्टर साहब इतने संपन्न धनवान और ज्ञानवान होने के बाद भी कैरेक्टरवान भी हैं। हर अष्टमी चतुर्दशी निर्जल उपवास करते हैं। देख लो आजीवन, ऐसा नहीं गर्मी में छोड़ दिया हो, आजीवन अष्टमी चतुर्दशी निर्जल उपवास करते हैं। सोच लो, आप लोग भी सोचो और ये भी सोचो, आश्चर्य गर्व होता है हम सब लोगों को भी ऐसे कैरेक्टरवान और बुद्धिमानों को देख करके। एक साधु के मुख से स्तुति सुनने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तो पसीना तो बहाओ नहीं, जो कहते उसको करो नहीं। और महाराज यहाँ स्तुति करते रहो ना, आप भी थोड़ा सा, हम स्तुति करने पागल थोड़े हैं, तुम्हारी स्तुति करते ऐसे कैसे। देख लो भैया, समाजवाद की बात सुनो।